वेलकम बैक। हम लोग एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये चैप्टर 4 यानी कि फोर्स का टॉपिक है। बैक एक्सरसाइज में बात करेंगे। अगर हम कहीं जी की जरूरत समझेंगे तो 10 लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है हमसे। क्या कह रहा है? फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस टेक जी इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन 1 इज सेज दैट, ध्यान से सुनिए और समझिए। देयर आर 5 पार्ट्स। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। हमें हर एक केस में नेट फोर्स की वैल्यू बतानी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है कि किस तरफ लग रहा है। चलिए हम क्वेश्चन 1 पे बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट की बात करते हैं। पार्ट ए हमें क्या कह रहा है? देखो, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड। देखिए कोई रेन ड्रॉप है, ये फॉल डाउन हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात बोली इसने, क्या? स्पीड कैसी है भैया? कांस्टेंट है, बस ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? बताओ कितना होगा? 0। हियर एक्सेलरेशन इज 0। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 0 क्यों हो गया, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता है तो बता दूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt, और v कांस्टेंट हो गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो भैया बताओ फोर्स काम करेगा क्या? F इज इक्वल टू ma होता कि नहीं होता? बताओ। तो देयर इज नो नेट फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स। जब फोर्स ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या मांगोगे भाई तुम? देयर इज नो नेट फोर्स एक्टेड। ये हमारा ए पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब हम पार्ट बी की बात करने वाले हैं। बी पार्ट में देखें जरा। ए कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन द वाटर। देखो भैया, ये वाटर पर कॉर्क फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करना तो समझते हो ना, तैर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में है या लिक्विड के ऊपर है तो वहां पर 2 फोर्स एक्ट होते हैं। एक फोर्स होता है जिसको हम लोग अप थ्रस्ट कहते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ। और एक फोर्स इसमें जो डाउनवर्ड काम करेगा उसी को mg या वेट कहते हो आप। और लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि अगर अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस हो जाए तो ही तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अपथ्रस्ट ज्यादा है और अगर कह सकते हो वेट कम है तो एकदम ऊपर रह करके फ्लोट करेगा, और वेट ज्यादा हो गया अपथ्रस्ट से तो वो सिंक कर जाएगी चीज। तो यहां पर फ्लोटिंग की सिचुएशन है तो हम यहां कहेंगे ये दोनों आपस में बैलेंस कर रहे हैं। हियर upthrust of liquid, upthrust applied by liquid must be equal to the weight of the ball। ये दोनों इक्वल हैं और आपस में है कैसे? अपोजिट। देयर इज नो नेट फोर्स, यहां भी नो नेट फोर्स की सिचुएशन बन गई। ये दो बातें देखो, दो पार्ट हमारे दोनों के दोनों कह रहे हैं नेट फोर्स 0 है। 2 पार्ट्स हो गए। आइए हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब इसकी जगह खाली कर देते हैं इतनी, हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्यूशन में लेते हैं। नोट कर लेना आप लोग। अब आइए सी पार्ट पे आते हैं। पार्ट सी हमारा क्या कहता है? चलो इसको उठाते हैं। काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अच्छा एक बात बताओ, अगर काइट को रोके रखा गया है स्किलफुली, बोलो भैया, रोक रखा गया है, इसका क्या मतलब है? देखो यहां भी 2 फोर्स, एक अपथ्रस्ट होगा जो एयर लगाएगी, ध्यान रखिएगा, एयर भी तो फ्लूइड है। एयर इस काइट पे अपथ्रस्ट लगा रही है और इसका वेट कह सकते हो डाउनवर्ड काम कर रहा है। और अगर ये दोनों बैलेंस हो गए तो वहीं की वहीं रुक जाएगी कि नहीं? बताओ, जहां पर है। तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 ना होता तो काइट या तो नीचे गिरती या ऊपर जाती, या इधर जाती या उधर जाती। स्टेशनरी नहीं हो सकती है। स्टेशनरी तभी हो सकती है जब नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो इसमें भी नेट फोर्स 0 है। और किसने किसको बैलेंस किया है? अपथ्रस्ट बैलेंस्ड बाय वेट, या वेट बैलेंस्ड बाय अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट किसने लगाया ये जरूर जान लेना। एयर लगा रही ना, तुम सोचो अपथ्रस्ट मतलब लिक्विड से ही लगता है, एयर से भी लगता है अपथ्रस्ट, ठीक है।
तो ये यहां पर सिचुएशन हो गई, ये पार्ट सी की बात हो गई। अब हम लोग पार्ट डी की बात करने वाले हैं। वन बाय वन हम लोग पार्ट डिस्कस करेंगे। देखिए डी पार्ट में देखो कितना फोर्स काम करेगा, अब उस पर बात करते हैं। देखिए भैया, अ कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, बस दिमाग ज्यादा लगाने की वैसे जरूरत नहीं है तुम्हें, यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। क्या लिख दिया देखो, कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, तो फोर्स क्या हुआ, जीरो। यहां पर आऊं, किसने किसको बैलेंस किया ये भी जानना जरूरी है। कल को कोई तुमसे बहस कर दे कि यार कार चली रही बिना फोर्स के, एक्चुअल में रोड से फ्रिक्शन लगता है, वो मोशन से अपोजिट लगेगा ही नहीं लगेगा बताओ, और इंजन ताकत लगा के आगे ले जा रहा है, दोनों आपस में हो गए बैलेंस, इसलिए वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। यहां कौन किसको बैलेंस कर रहा है, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन बैलेंस्ड बाय द फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द रोड, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। लास्ट में और आ जाइए इस पार्ट पे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स। देखो एक बात सुनो, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ, चार्ज पार्टिकल होता है कि नहीं होता, बताओ भैया। कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, निगेटिव चार्ज, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर निगेटिव चार्ज है भाई जी, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इज चार्ज्ड पार्टिकल। निगेटिवली चार्ज भी कह सकते हो, चार्ज पार्टिकल है लेकिन निगेटिवली चार्ज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो इस पे फोर्स काम करता, अगर मैग्नेटिक फील्ड में होता तो फोर्स काम करता, या फिर आसपास कोई मास होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता। ध्यान देना, ये मटेरियल से भी दूर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है देखो, और फील्ड से भी फ्री। हम कहेंगे हियर नो ग्रेविटेशनल फील्ड, मटेरियल नहीं ना, फील्ड लिखना, फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर नो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट। जब कोई फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कौन देगा इसको बताओ, हेंस नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के 5 के 5 पार्ट्स में एक ही आंसर अगर बोला जाए एकदम, तो हम क्या कहेंगे, नेट फोर्स जीरो। बैलेंस करने वाले फैक्टर अलग अलग हैं लेकिन नेट फोर्स जीरो है। क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन 2 क्या हमसे कह रहा है जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2, देखें जरा और समझे। A pebble of mass 0.05 kgs thrown vertically upward। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पेबल हो या एनीथिंग, आपको फेंकना है इसको, इसका मास गिवन है तुम्हें 0.05 kg। देखना जरा, अच्छा भाई अपवर्ड, इसको मूवमेंट जो दिया गया वो अपवर्ड है। गिव द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन दिस। फर्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो एक बात सिंपल समझ लो, ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड जा रहा हो या डाउनवर्ड जा रहा हो, वो जा कहीं भी जा रहा हो, उस पर हमेशा फोर्स कौन लगाएगा, फ्रीली फॉल है, ग्रेविटी लगेगी कि नहीं। अब वो किधर लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और यहां पर हम लोग उसको डाउनवर्ड कह देंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में कहेंगे डाउनवर्ड, और फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये तो डायरेक्शन बता दी मैंने। फोर्स कितना होगा यहां पर, mg, और m कितना क्वेश्चन के हिसाब से 0.05, और g हमें हमेशा कितना लेना है सिंप्लिसिटी के लिए, 10। तो देखो 0.5 न्यूटन, बोलो भाई। और डायरेक्शन कैसी रही, डाउनवर्ड। कैसी रही,
फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी। आप लिख देना, चाहे एरो बना दो चाहे लिख दो डाउनवर्ड। अभी सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा, देखो, ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। अरे भाई मोशन डाउनवर्ड हुआ है, ग्रेविटी थोड़ा कहीं चेंज होकर चली जाएगी, वेट तो mg नीचे ही काम करेगा इसका, तो फिर से फोर्स किधर काम करेगा, डाउनवर्ड, फोर्स अगेन डाउनवर्ड। बट वैल्यू अगर निकालोगे तो mg ही तो निकालोगे, तो फिर यही कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फिर से फोर्स कितना हो जाएगा, 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड। केस 3 उठाते हैं, अच्छा जरा देखते हैं क्या है। एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटली एट द रेस्ट, एकदम टॉप पे जहां पर इसे बिल्कुल जरा सी देर के लिए रेस्ट में रखा गया, टॉप पर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। मास थोड़ा खत्म हो गया इसका, ना ग्रेविटी खत्म हो गई, तो वेट तो काम करेगा ना, और कितना करेगा, 0.5 न्यूटन, और किधर को करेगा, डाउनवर्ड, जैसा कि अभी तक कर रहा था। यानी तीनों पार्ट का आंसर सेम है। अगली बात और सुन लो, इसमें और कुछ अटैच है, देखो। डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कह रहा अगर इसको किसी एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसे फेंका गया हो, बोलो भाई ये एंगल कितना बता दिया क्वेश्चन ने, 45 डिग्री, तो बताइए इसके फोर्स पे क्या असर पड़ने वाला है। भाई यूं फेंका है तो एयर में ही ना, है तो ग्रेविटी के अंडर ही ना, mg की डायरेक्शन का पलट जाएगी क्या, बताओ, अच्छा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है ना कि mg। आपको याद है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन में जब सिखा रहे थे, याद करो, ऐसे करके यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हुआ करता तो mg किधर होता था, डाउनवर्ड ही तो होता था कि नहीं होता था, बताओ। तो एक तरीके इंक्लाइन प्लेन जैसी सिचुएशन नहीं होगी 45 डिग्री पे, तो mg किधर काम करेगा, डाउनवर्ड, उतना ही काम करेगा। तो यहां क्या कोई आंसर पे असर पड़ेगा, तो क्या कहना है, देयर इज नो अल्टरेशन इन द आंसर वॉट एवर बी एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जरा समझ लें इसको भी। Give the magnitude and direction of the net force acting on a stone of mass 0.1 kg। स्टोन का मास कितना भैया जी बताओ, 0.1 kg। ओके, जी तो कितना लेना है, 10 लेना है। फर्स्ट पार्ट सुनिए, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। एक बात बताओ, अच्छा ये ट्रेन अगर स्टेशनरी है भाई जी, कैसी है, स्टेशनरी ट्रेन है, ठीक है, यानी वो पटरी पे अपना खड़ी चुपचाप अपना आराम से ऐसे खड़ी है, ये ट्रेन है। अभी देखो एक बात समझना, ट्रेन खड़ी है ना, वेलोसिटी कितनी, 0, एक्सेलरेशन कितना, 0, तो ट्रेन का अपना कोई एक्सेलरेशन तो काम करेगा नहीं। और आपने खिड़की से ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप किया हुआ स्टोन देखो ऐसे धीरे से चुप्पे से नीचे की तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ। तो इस पे फोर्स क्या काम करेगा, mg तो काम करेगा। mg मतलब कितना, देखो m कितना हमारे पास है क्वेश्चन में, देखो आप 0.1, और g हमें कितना लेना है, 10। तो ये 1 न्यूटन फोर्स हो गया, और किस डायरेक्शन में हो गया बताओ, डाउनवर्ड हो गया कि नहीं हो गया भैया। फर्स्ट पार्ट बताओ आप लोग। सेकेंड पार्ट सुनिए, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसने क्या बोल दिया, ये जरा देखो जरा, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन कितना हुआ, हाँ 0, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन कितना हो गया, 0। तो इसने ट्रेन की वजह से तो कोई फोर्स पाया नहीं, तो पाया कौन सा, केवल mg ही तो पाया, डाउनवर्ड वाला। अगेन फोर्स डाउनवर्ड होगा, और कितना होगा, mg होगा, यानी कि 1 न्यूटन होगा। बताओ भाई साहब, ये सेकंड पार्ट बताओ। आप थर्ड पार्ट पे आते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सीलरेटिंग विद दिस 1 एक्सीलरेशन। देखो ट्रेन का इस बार डायरेक्ट आपको क्या गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, कितना गिवन है,
अरे भाई ये तो नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। अच्छा हो जाए यार, ये मक्खी गड़बड़ कर दी। चलो हाँ, बात कर रहे थे यहां पर। मैं कह रहा इसमें ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, देखो 0.1 है। तो इसने एक एडिशनल फोर्स तो दिया, देखो एडिशनल फोर्स एक आया, लेकिन ये मोमेंटरली है, ध्यान रखना। एडिशनल फोर्स ट्रेन का mg के हिसाब से अगर बात करोगे तो 0.1 इंटू 1 कर दोगे एक्सेलरेशन, तो ये देखो 0.1 न्यूटन एडिशनल फोर्स काम करेगा, लेकिन फॉर वेरी लेस टाइम, उसके बाद mg ही काम करने लगेगा। तो देखो हम कहेंगे एडिशनल फोर्स दिस एक्टेड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, बट आफ्टर अगेन डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा 1 न्यूटन का। ठीक है, मतलब इस पार्ट को थोड़ा समझिएगा, इस पार्ट में एक एडिशनल फोर्स आएगा, लेकिन बहुत छोटे टाइम के लिए आएगा। यानी जैसे आप ड्रॉप करें उस समय तो ये एडिशनल रहा, और जैसे ही ड्रॉप होते आगे बढ़ा तो ये डिसअपीयर, उसका इफेक्ट खत्म ट्रेन वाला। तो अगर फाइनल पूछा जाए नीचे गिरते समय, तो उसका अभी भी वैल्यू कितनी है, 1 ही है। लास्ट पार्ट और देख लीजिए, सबसे खास है लास्ट पार्ट, इसमें जरा देखते हैं। लाइंग ऑन द फ्लोर, यानी फर्स्ट के तीनों पार्ट का आंसर सेम है, ध्यान रखना 1 न्यूटन। ठीक है, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन विच इज एक्सिलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। अब सुनिए, ये ट्रेन की फर्श पे लेटा है पत्थर, और ट्रेन का अपना एक्सेलरेशन कितना है, देखो क्वेश्चन में 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो भाई स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसका जो mg होगा वो फर्श की रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो इस बार mg जो डाउनवर्ड था वो तो काम नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेन की फर्श में पड़ा है। तो केवल कौन सा फोर्स काम करेगा, जो ट्रेन ने दिया इसको। तो ट्रेन ने कौन सा फोर्स दिया है, ma वाला। m कितना 0.1, और इसका a कितना था, देखो कहां गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अरे ये चीटियां भी पढ़ाने आ गई। तो ये 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 0.1। देखिए इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं होगी, ये किधर होगी, अलोंग द मोशन ऑफ ट्रेन। आप क्या कहेंगे, अलोंग द मोशन ऑफ ट्रेन, जिधर ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये काम करेगा। नोट कर लीजिए।